तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं। यानी इस वीडियो में आपको टोटल 60 के आसपास जीके मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उन सभी को नोट करना और अच्छे से देखना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, आप लोग कॉमेंट करना है। इसमें से अगर आपको 30 भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो समझिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वह बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला सवाल आपका हो जाएगा इस वीडियो में, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? बताइए कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब किया गया था? तो यह गठन हुआ था 1882 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? देखिए रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट यह जारी हुआ था लाहौर शहर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय रेलवे है इसका रेल संग्रहालय जो है यह नई दिल्ली शहर में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन किस राज्य में स्थित है? तो जो रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन है यह आपका बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। और लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, तो लास्ट का क्वेश्चन आप लोग देख के जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो देखिए यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा जम्मूवती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देखिए सबसे कम जो लंबाई है रेलवे जोन की यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? देखिए पहली ट्रेन जो है 1853 में चलाई गई थी। सेकंड नंबर की वह ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। और थर्ड नंबर की वह ट्रेन का नाम क्या था? तो सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? तो कौन सा दो शहर हो जाएगा दोस्तों जहां पर सबसे लंबी रेल सुरंग है? तो यह शहर हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, मंकी हिल से खंडाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो यह चला था मुंबई से बड़ौदा के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए एक से बढ़ के एक जीके के क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली इस चैनल पर आपको एक जीके जीएस के क्लास मिलेंगे और एक आपको जनरल साइंस से आपको क्लास मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो चैनल को बिल्कुल कर ही लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं? तो रेलवे के ब्लू चिप यह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व रेलवे को, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे के जोन को ब्लू चिप कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए जो रेल कोच कारखाना है यह है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? देखिए भारतीय रेल में टोटल डिवीजन है 67। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वह 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, दबाव को किसके संदर्भ में मापते हैं? देखिए दबाव को जो है वह मापते हैं बल और क्षेत्र के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बल और क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? देखिए दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो देखिए भारत में जो पहला बैंक था यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से आरंभ हुई? तो यह मेट्रो रेल सेवा जो है इसका आरंभ जो है 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है,
वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दोस्तों वृंदावन एक्सप्रेस जो है वह चलाई जाती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, बहुत ज़्यादा क्लासेस इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पहले भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो देखिए पहला भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश के द्वारा यह बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, जो कि बार बार आपको एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको डिफरेंट टाइप से मिलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनका जो आंसर है वह सेम एक ही होते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? दोस्तों रेल में आमदनी का बड़ा जरिया यह होता है माल भाड़ा। ऑप्शन नंबर सी माल भाड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सेकंड नंबर में पैसेंजर भाड़ा आता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई? दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल सेवा जो है इसकी शुरुआत जो है 20 दिसंबर 1997 से किया गया था, यानी 20 दिसंबर 1997। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा लिवरपूल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? कहाँ पर होता है दोस्तों विद्युत इंजन का निर्माण? तो यह निर्माण कार्य जो है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? दोस्तों दूसरी मेट्रो जो है वह शुरू हुआ था दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और पहली कहाँ पर? तो पहली कोलकाता में शुरू हुआ था और दूसरी दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परी पंजाब कितना किलोमीटर लंबा है? तो देखिए परी पंजाब जो है यह लगभग 11.26 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्ष भारत में पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो इस ट्रेन के उद्घाटन जो है 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है यह पुल हो जाएगा चिनाव ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान जो है यह पुणे शहर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुणे। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? तो प्रशिक्षण संस्थानों की जो संख्या है यह टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? तो क्षेत्रीय प्रणाली के तहत जो देखा जाए तो यह भारतीय रेलवे का जो स्थान है यह दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और यह जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस तरह से हो सकता है कि जो एशिया में भारतीय रेलवे का स्थान है वह क्या है? तो यही क्षेत्रीय प्रणाली आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग मिस्टेक मत होइएगा। तो यह आपका हो जाएगा दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किए जाते हैं? दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में जो गेज है वह प्रयोग किए जाते हैं सनक्रीन गेज। ऑप्शन नंबर सी सनक्रीन गेज बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो देखिए सबसे उत्तर में पूछा जाए तो यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा जम्मूतवी। ऑप्शन नंबर ए जम्मूतवी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? तो दोस्तों रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान टोटल 2 है। ऑप्शन नंबर बी 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NEFR बोल सकते हैं, के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का जो मुख्यालय है यह है मलगिन में। मलगिन यानी गुवाहाटी क्षेत्र आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किन शहरों में पहली उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? तो देखिए पहली उपमार्ग वाली ट्रेन जो है इसकी शुरुआत जो है कलकत्ता यानी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है? तो देखिए पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की टोटल लंबाई जो है यह हो जाएगा 3700 किलोमीटर यानी 3700 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? दोस्तों जनरल मैनेजर कार्य विभाग यह रेलवे बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले ही कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे बताने से पहले अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय जो है यह है सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? दोस्तों किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं? तो यह दिए जा रहे हैं भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपके हो जाएंगे जमालपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है जमालपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है? देखिए मेट्रो रेलवे जो है फिलहाल के समय में कौन से भारतीय राज्य में कार्यरत है? तो आपके ऑप्शंस में है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। और जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पश्चिम बंगाल में कार्यरत है रेलवे मेट्रो। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है। देखिए रेलवे मुख्यालय जो यहाँ आपका दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो कि गलत है? जैसे कि दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, केंद्रीय रेलवे भोपाल, दक्षिण रेलवे चेन्नई और उत्तर रेलवे नई दिल्ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है सिकंदराबाद ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड में है आपका केंद्रीय रेलवे भोपाल, क्या है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका गलत है। तो पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से रेलवे मुख्यालय गलत है, तो यह गलत आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाकी जैसे कि दक्षिण रेलवे चेन्नई ये भी सही है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? देखिए शुरुआती समय में ट्रेन का गति यह होता था 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? देखिए स्थिति यानी स्थान आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय रेलवे है इसका जो विश्व में स्थान है वह क्या है, यानी पूरी दुनिया में। तो यह चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चौथे स्थान पर है भारतीय रेलवे पूरे दुनिया में। देखिए अगला सवाल है, किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टील इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया था? देखिए स्टील इंजन का निर्माण जो है वह चितरंजन लोकोमोटिव में बंद कब किया गया था? याद रखना पूरे भारत में नहीं बल्कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बंद किया गया स्टील इंजन का निर्माण। तो यह हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? तो आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने यह हो जाएगा 42वां संशोधन लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा टाइम नहीं था, तो जो सीरियल नंबर है उसको ज़्यादातर यहाँ पर एडिट नहीं किया गया है। तो देखिए आपका सवाल है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान देश से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई? तो यह शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था तो कहाँ पर? देखिए रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया? दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, जमशेदपुर। राइट आंसर आपको कमेंट करना है, क्या आप इसका आंसर अभी तक जानते हैं या फिर पहले से आपको पता था? आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से परफेक्ट कर पाए हैं, मेरे बताने से पहले आप जानते थे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और फिर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। शाम तक आपको एक साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।